हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। लास्ट में मैंने नंबर्स के बारे में बताया था, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम इसके जो नाउन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, हम कुछ रूल्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। तो देखो, फर्स्ट रूल क्या बोलता है, नाउन के बाद अगर अस या ईएस लगा होता है तो वो प्लूरल बन जाता है। प्लूरल बनता है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फर्स्ट है इसमें नेम ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि मैंने इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स में लिखा है सीजर्स, स्पेक्टल्स, गोगल्स, सनग्लासेज, टोंग्स। अब देखो, ये सारे प्लूरल हैं। प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो गई। स्पेक्टल्स है, इसका एग्जाम्पल लिया। स्पेक्टल्स में क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं। लेंसेज, एक स्पेक्टल्स में 2 लेंसेज हुए तो वो प्लूरल बन गया, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ एसेसरी। एसेसरी का यूज हम ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो, ईयरिंग्स, बैंगल्स, शूज़, ग्लोव्स, स्लीपर्स, स्टिलेटोज़, जिसे हम हाई हील्स भी बोलते हैं। हाई हील्स स्लैंग है जो हमने कल भी पढ़ा था। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ ड्रेस आइटम्स। ड्रेस आइटम्स में पैंट नहीं होती, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, लोवर्स, जेगिंग्स। अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे वेयर इज़ माई पैंट, बिकॉज पैंट है वो गलत है। पैंट्स प्लूरल होती है, तो वेयर आर माई पैंट्स ऐसे करेक्ट होगा। सेकंड है नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी। नाउन है, उसके बाद एस या ईएस लगा मिलता है हमें, तो वो सिंगुलर करेंगे हम उसे, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे कि इसमें फर्स्ट है नेम ऑफ बुक्स। बुक्स की नेम है, कोई भी बुक का नेम है, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। फर्स्ट नेम है द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, सेकेंड है द हार्ड टाइम्स। इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, मीन्स इज होगी, वाज होगी, ऐसे हैज़ होगी। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स है जैसे कि चेस, इसके बाद अस लिखा है, ये सिंगुलर है। टेनिस सिंगुलर है, कार्ड्स भी सिंगुलर है, मार्बल्स भी सिंगुलर हैं जिन्हें हम बचपन में खेलते थे। तो ये सब सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ डिजीज। कुछ डिजीज हैं जो प्लूरल दिखती हैं बट होती प्लूरल नहीं है, उनको हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बाद में, जैसे कि मिसल्स, मम्प्स, रिकेट्स। अब एग्ज़ाम में हमारे पास लिखा मिलता है मिसल्स इज ओब्लिक आर वेरी डेंजरस। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, क्योंकि नाउन के बाद एस या ईएस लगा होता है, फिर भी हम उसे सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। तो देखो, इज करेक्ट। फोर्थ है नेम ऑफ कंट्री, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हैं, जैसे कि द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बाद ईएस लगा है, फिर भी ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। फिफ्थ है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये अस लगा है, फिर भी ये सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर में से इज यूज होगी। नेक्स्ट आता है नाउन के बाद अस या ईएस नहीं लगा होता, फिर भी हम उसे प्लूरल की तरह मानते हैं, तो प्लूरल की तरह मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है पीपल, पब्लिक, पुलिस, प्रेजेंटरी, इन्फेक्टरी। जैसे कि पीपल हैं वो बहुत सारे हैं, तो दीज आर प्लूरल, पर इसके बाद कोई भी एस या ईएस नहीं लगा है, फिर भी ये प्लूरल की कैटेगरी में है, तो वो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि पीपल हैं तो पब्लिक बनी तो उसको मेंटेन करने के लिए पुलिस। नेक्स्ट आता है नाउन के बाद एस या ईएस लगा होता है, फिर वो प्लूरल बनती हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, रिगार्ड्स, कंटेंट्स, पर्टिकुलर्स, एसेस, एम्बर्स। एसेज है वो बुझी हुई राख को कहते हैं, एम्बर्स जो एम्बर्स मीनिंग चिंगारी।
अब हम बात करते हैं सफिक्स फैमिली के बारे में, जिसका हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो सफिक्स फैमिली होती है वो सिंगुलर होती है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे कि फर्स्ट लिखा मैंने ING, तो जिसके मैंने लिखा है स्मोकिंग, ये सिंगुलर है। ड्रिंकिंग भी सिंगुलर, ड्राइविंग भी सिंगुलर, थिंकिंग भी सिंगुलर, पार्किंग भी सिंगुलर। अगला आता है RY, पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी, इमेजरी। ये हम वर्ड्स पहले भी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट सफिक्स आता है GE, होमेज, डैमेज, नॉलेज, लगेज, बैगेज। ये सब सिंगुलर हैं, इन्हें रटना नहीं है, याद करना है। ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट सफिक्स आता है ENT, मैनेजमेंट, इक्विपमेंट, मैरीमेंट। नेक्स्ट सफिक्स है TH, हेल्थ, वेल्थ, लेंथ, ब्रेड्थ। TH ये सब सिंगुलर हैं तो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार उनको पढ़ो और फिर कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम। 2 ही रूल हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस बैच इज ऑब्लिक आर इंटेलिजेंट। द प्रॉब्लम ऑफ मैनी मेंबर्स वाज ऑब्लिक वर डिस्कस्ड। पेजेस आफ्टर पेजेस इज ऑब्लिक आर रीड। डूज टू डूज आर इज knocked at. वर्ड्स टू वर्ड्स आर ऑब्लिक इज ट्रांसलेटेड। अब हमें देखना है जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगी है इज ऑब्लिक आर, वाज ऑब्लिक वर, ये सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। तो देखो पहला रूल क्या बोलता है, अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट हैं और बीच में प्रीपोजिशन है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंसेस में पहला सब्जेक्ट हो गया द स्टूडेंट्स, सेकंड सब्जेक्ट हो गया दिस बैच, बीच में प्रीपोजिशन ऑफ आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब हम फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ मैनी मेंबर्स, सेकंड सब्जेक्ट, द प्रॉब्लम फर्स्ट सब्जेक्ट, बीच में प्रीपोजिशन, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। द प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड। नेक्स्ट है पेजेस आफ्टर पेजेस इज ऑब्लिक आर रीड। अब देखो पहली एक नाउन है, फिर दूसरी नाउन है, बीच में प्रीपोजिशन है। पहली नाउन सिंगुलर, दूसरी भी नाउन सिंगुलर, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो पेजेस आफ्टर पेजेस इज रीड। नेक्स्ट है डोर्स टू डोर्स इज नॉक्ड एट। नेक्स्ट है वर्ड्स टू वर्ड्स आर ऑब्लिक इज ट्रांसलेटेड। वर्ड्स फर्स्ट नाउन, वर्ड्स सेकेंड नाउन, बीच में प्रीपोजिशन टू नहीं यूज होगा, इधर 4 होगा, जो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे। अब पहले इसमें कौन सा रूल वर्क करेगा, नाउन, पहली नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर सेकेंड नाउन, फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगी, तो इज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।